एवरीवन, वेलकम टू वेदा एकेडमी। मैं सलील सर, आपका फिजिक्स मेंटोर आ चुका हूं लाइव लेकर एक प्यारा सा सेशन। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वन डे वन टॉपिक सीरीज, जिसमें आपके साथ डिस्कस करते हैं डेली आपके क्लास 12 फिजिक्स का एक प्यारा सा टॉपिक और उसके कॉन्सेप्ट को सीखने के साथ साथ कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हम लोग फर्स्ट चैप्टर में आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कहां से कॉन्सेप्ट आया, कैसे ये फिजिक्स में काम आती है, और सबसे बड़ी चीज पता है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस जान लेते हैं। बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, आएगा मतलब ये कंफर्म। दूसरा, ये क्वेश्चन आने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मदद करेगा मैग्नेटिक फील्ड समझने में इन फ्यूचर, जब आप आगे मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होंगे। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको आती होगी, मैग्नेटिक फील्ड आती होगी, तभी आप एक चैप्टर और पढ़ पाओगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दैट मींस ये सीख लिया तो आगे के सारी चीजें आसान हो जाएंगी। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, तो बस यही पढ़ना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें कि जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो टाइम टेबल जरूर अच्छे से याद कर लें। पक्का पुराने बच्चों के पास नहीं है तो वो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज ये टाइम टेबल वीकली आपके साथ शेयर होता है टेलीग्राम ग्रुप पर भी। तो अगर आपने टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो बच्चा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि टेलीग्राम पर सिर्फ टाइम टेबल ही नहीं शेयर होता, ये क्लास जो हो रही है इसके नोट्स मिल जाते हैं, साथ में आपको एक्स्ट्रा नोट्स मिल जाते हैं, क्विजेस मिल जाते हैं, जिससे कि आप प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा पता है क्या, आप अपने डाउट हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आपकी जो क्लासेस होती हैं वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को बायो केमिस्ट्री, ये आपका जो पेयर है ये आपको मिल जाता है, ठीक है। और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को फिजिक्स मैथ का आपको पेयर यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है बच्चा। तो ये आपको टाइमिंग यहाँ पर याद रखनी है अच्छे से। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनो, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है उसको थोड़ा सा इमेजिन करना सीखो। क्योंकि इस चैप्टर में, पूरे ही 12th में, आप ऐसी चीजों के बारे में पढ़ने जा रहे हो बच्चा जो आपने कभी देखी नहीं है, और ना ही वो आपको नेकेड आइस हो या लेंस हो, किसी से नहीं दिखाई देती। तो जो चीज दिखती नहीं है उसको स्टडी करना है। सोचो, सारा खेल किसका है? ऑब्जर्वेशंस, रिजल्ट्स, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट और दिमाग, है ना? इसी पर सारी चीजें खेल रही हैं। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड आई कहां से, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, वो समझते हैं। सुनो, हमने क्या किया, एक फ्री स्पेस ले लिया। ये आपका क्या है बच्चा? फ्री स्पेस है, बिल्कुल रिलैक्स, है ना? तो फ्री स्पेस में हमने एक छोटू सा चार्ज उठा लिया, पॉइंट चार्ज क्यू, और इस पॉइंट चार्ज को यहाँ पर रख दिया। चलो सेंटर में रखते हैं, कॉर्नर में नहीं रखते, ठीक है भाई, यहाँ रख देते। एक पॉइंट चार्ज उठाया और इस पॉइंट चार्ज को रख दिया हमने यहाँ पर, जिसको हमने नाम दिया क्यू। ओके, ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या देखा कि इसके चारों ओर एक फील्ड बन गई है, इसका ऑरा बन गया है। जहां पर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए गलती से भी, तो ये उस पर एक फोर्स अप्लाई करने लगता है। तो हम कहते हैं कि इसका जहां तक ऑरा फैला हुआ है वही इसकी फील्ड है। और इलेक्ट्रॉन या चार्ज क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात। खैर, उतना डिटेल में न जाने से पहले और आसान चीजों में समझते हैं। हुआ क्या कि ये जो हमने क्यू चार्ज रख दिया, इस क्यू चार्ज को रखकर इसके चारों ओर फील्ड बन गई। ये पता कैसे चला? क्योंकि ये फील्ड दिखाई तो देती नहीं है ना? दिखाई तो देती नहीं है, तो पता कैसे चला बच्चा, वो समझो। अब होगा क्या कि हमने यहां पर देखा कि हम एक टेस्ट चार्ज लाते हैं इससे बहुत दूर, क्यू नॉट। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, ओके। और ये हमारा सोर्स चार्ज है। टेस्ट चार्ज मान लो पहले रखा हुआ था इन्फिनाइट पर। कहाँ है? मान लेते हैं इन्फिनाइट पर रखा हुआ है, ठीक है। जब हमारा टेस्ट चार्ज इन्फिनाइट पर रखा हुआ है तो उस पर किसी भी तरीके का कोई फोर्स वगैरह नहीं वो एक्सपीरियंस कर रहा है, कुछ भी नहीं एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं टेस्ट चार्ज को इन्फिनाइट से उठाकर
इस Q के पास लाने लगता हूं, मान लो मैं यहाँ B पॉइंट पर ले आया, ठीक है, तो मैं क्या देखता हूं कि यार ये Q नॉट जो है ना, उस पर एक फोर्स लगने लगा है। अब वो फोर्स रिपल्सन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये फोर्स जो इस पर लगने लगा है, ये तो आपने कूलाम सर से पढ़ाई है, कूलाम्स लॉ पढ़ाई है आपने कि r डिस्टेंस पर एक फोर्स लगने लगता है। अच्छी बात है। तो ये जो फोर्स है, ये इनविजिबल है, क्योंकि ये आपका कांटेक्ट फोर्स है नहीं, फील्ड फोर्स है। तो इसका मतलब इसे इसीलिए नाम दिया गया है फील्ड फोर्स। क्यों? क्योंकि ये विदाउट एनी कांटेक्ट इस पर फोर्स लगा रहा है। तो फील्ड फोर्स तो तभी लगेगा ना बच्चा, जब फील्ड होगी। दिमाग लगाओ, फील्ड फोर्स कहीं पर भी तभी लग सकता है जब आपने फील्ड बना रखी होगी। कॉमन सेंस, क्रिकेट ग्राउंड को इमेजिन करो, आप पिच पर खड़े हो, ठीक है। अब आप पिच से पूरे ग्राउंड में कहीं भी बॉल मार सकते हो, मार सकते हो ना। यानी कि आप पिच पर खड़े होकर पूरे ग्राउंड में कहीं भी अपना इफेक्ट डाल सकते हो। इधर शॉट मार दिया, 360 डिग्री कहीं भी घुमा दिया, कर सकते हो ना। इसका मतलब कि भाई आप हर जगह को अफेक्ट कर सकते हो। तो वो आपकी फील्ड हो गई, बैट्समैन की रीच हो गई कि भैया इस पूरे ग्राउंड में मैं कहीं भी शॉट मार सकता हूँ। तो उस ग्राउंड में अगर बॉल आ गई तो वो कहीं भी उसको पहुंचा सकता है। वही चीज यहाँ है कि बच्चा जैसे ही इसने जो अपनी इनविजिबल फील्ड बना रखी है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही, उस फील्ड में आते ही एक टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है। क्या करने लगता है भाई? एक्सपीरियंस फोर्स। अब वो अट्रैक्शन रिपल्सन वो बात की बात है। तो जैसे ही वो फोर्स एक्सपीरियंस करने लगा, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा भैया ये इसकी फील्ड में आ चुका है। इसने चारों ओर अपनी फील्ड लगा रखी थी, और उस फील्ड में, अच्छा फील्ड चारों तरफ बनती, सोर्स चार्ज के चारों तरफ बनेगी। ऐसा नहीं है कि इधर से चार्ज लाओगे तो फील्ड नहीं काम करेगी, ना 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 ना। हर तरफ से कहीं से भी चार्ज लाओ, उस पर फील्ड अपना असर दिखाएगी और फोर्स लगाएगी। तो जो आप कूलाम फोर्स पढ़ते हो ना बच्चा पहले, वो कूलाम फोर्स एक्चुअल में चार्ज नहीं लगाता है। कौन लगाता है? फोर्स ऑलवेज अप्लाइड बाय फील्ड, ठीक है। कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विच जनरेटेड बाय सोर्स चार्ज, ठीक है। जो कौन जनरेट करता है? ये सोर्स चार्ज जनरेट करता है। अगर यहाँ पर सोर्स चार्ज ना हो तो एक फील्ड बनेगी नहीं, कोई सेंस नहीं है। तो बच्चा एक बात आपको क्लियर हो गई कि जैसे ही कहीं पर सोर्स चार्ज आता है, वो सोर्स चार्ज अपने चारों ओर एक इनविजिबल फील्ड बना लेता है। और वो जो फील्ड होती है, वो टेस्ट चार्ज जैसे ही उस फील्ड में आता है, उस पर एक फोर्स अप्लाई करने लगती है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रेविटी आपने 11th में पढ़ी थी। ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट भी है ना, आपने 11th में पढ़ा था कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो उसके पास भी मास है, तो ये क्या करता है? अपनी फील्ड बनाता है। क्लियर? और ये भी अपनी फील्ड बनाएगा, पक्का, दोनों अपनी अपनी फील्ड बनाता है। तो भाई जिसकी फील्ड स्ट्रांग होती है, वो ज्यादा असर दिखाने लगता है। बस यही खेल होता है। सिंपल सी बात समझेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है, वो फोर्स कौन लगाता है? फील्ड लगाती है। किसकी? सोर्स चार्ज की। बात क्लियर हो गई? तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इनविजिबल होती है बच्चा, ठीक है। और ये इन्फिनाइट तक फैली होती है। इसकी रेंज की अगर आप बात करेंगे तो इन्फिनाइट तक ये फैली रहती है, ठीक है। इन्फिनाइट पर ये वैल्यू 0 कर देता है, इसीलिए हमने आपको इन्फिनाइट से कॉन्सेप्ट सिखाया। ओके, ये बात ध्यान रखें, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं। अच्छा, जब आपको फील्ड पता चल गई कि फील्ड क्या होती है, तो आपके मन में क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, फील्ड की ताकत कितनी होती है? क्या सोर्स चार्ज से कितना भी दूर चले जाओ, फील्ड बराबर फोर्स लगाती है? या सोर्स चार्ज के पास आ जाओ तो फील्ड तब भी उतना ही फोर्स लगाती है? ये सब क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है? पक्का? चलो उसको सॉल्व करते हैं। तो भाई अगला पार्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है, वो जानना है हमें। यही मैथमेटिकल टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी,
ये क्या कहती है, सिंपल सी डेफिनेशन समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज कैपिटल Q at a point in space may be defined as the force that a unit positive test charge would experience if placed at that point। नहीं समझ में आया? कुछ भी नहीं। चलो हम आसान करते हैं। मान लो मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, कैपिटल Q है। आपने बोला ठीक, मैंने बोला बिल्कुल ठीक। ओके, ये सोर्स चार्ज है। अब ये सोर्स चार्ज क्या बनाएगा? अपने चारों ओर एक फील्ड सजाएगा। सजा दिया। ओके, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। ठीक है सर, बढ़िया। अब कह रहा है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होती है, किसी पॉइंट पर ना। तो सोर्स चार्ज की वजह से एक पॉइंट मान लिया हमने ए, ठीक है। और यहां पे रखना क्या है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। यहां पर रख दीजिए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है। तो सोर्स चार्ज की फील्ड की वजह से किसी पॉइंट ए पर, इनसाइड द फील्ड, फील्ड के अंदर किसी पॉइंट ए पर टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को डिफाइन करता है। मान लो ये आर डिस्टेंस पर है, तो इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब वो फोर्स अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ भी है, हमें नहीं मतलब। वो फोर्स जो लग रहा है वही फोर्स डिफाइन करेगा किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को एट दैट पॉइंट। अब पढ़िए, अब पढ़िए, अब आपको क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q at a point A in space may be defined as the force that a unit positive test charge, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा फोर्स से, तभी तो यूनिट चार्ज बनेगा, would experience if placed at that point। That means क्या मैं मैथमेटिकली ये नहीं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। आपने बोला ठीक, मैंने बोला बिल्कुल ठीक। बोलो, ये रहा फॉर्मूला, खत्म। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे क्या कहते हैं बच्चा? इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आपका सीधा सा फॉर्मूला है। बात क्लियर? बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी। और ये फोर्स कौन सा है? ये फोर्स है बच्चा कूलाम फोर्स, वेयर एफ कूलाम्स फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट। ठीक है, क्यू और क्यू नॉट के बीच लगने वाला कूलाम फोर्स जो आपको पढ़ा चुके हैं। ओके, तो क्या हमें एक बात पता है कूलाम फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल्स टू के 1/4πε0। यहां पे लगाओ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या मैं ये फॉर्मूला यहां पर रख सकता हूं? बिल्कुल, कोई नहीं रोक सकता हमें, रख दो। हाँ भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स 1/4π एप्सिलॉन। Q1 कौन है? कैपिटल Q। Q2 कौन है? Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल सही। और डिवाइड किससे करना है? Q नॉट से डिवाइड करना है। तो इस पूरे को मैं डिवाइड कर रहा हूं Q नॉट से, यही तो करना है। बिल्कुल ठीक। तो बच्चा Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया। आपने बोला ठीक, मैंने बोला बिल्कुल ठीक। तो जब बच्चा ये बात आपको पता चल चुकी है, तो क्या मैं ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल सही, खत्म हो गया। ये रहा आपका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, तो क्या आप नहीं बता सकते? बहुत आसान, हलवा सा। बोलो, यहां तक क्लियर सभी को? किसी को डाउट, समस्या तो बताइए भाई। यहां तक किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन? सीधी सी चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। यहां पर आपने कूलाम फोर्स की वैल्यू रख दी और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से क्या क्या बातें आपको पता चल रही हैं, जरा वो जानिए, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। बच्चे, इस फॉर्मूले से आपको क्या क्या पता चल रहा है, मुझे बताओ आप।
जल्दी जल्दी बताइए, इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है? क्यू बाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से पहली बात जो मुझे पता चल रही है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, दैट मीन्स डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है बच्चा? सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज पर करती है, वो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। आप टेस्ट चार्ज कैसा भी लाओ उसे फर्क नहीं पड़ेगा, सोर्स चार्ज अगर आपने चेंज किया तो फर्क पड़ेगा। क्लियर? सेकंड आ जाओ। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। आर इंक्रीज होने पर ई डिक्रीज होता है। जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज से दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कमजोर होगी। बस ये बात आपको दिमाग में रखनी है। कैसे? स्क्वायर टाइम्स, यानी कि आर आपने डबल किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। देख रहे हो ना, जैसे फोर्स रिड्यूस होता है सेम उसी फॉर्म में रिड्यूस होगी। बात क्लियर सभी को? डाउट समस्या तो बताइए। दो बातें एकदम क्लियर है बच्चों वाली स्टाइल में कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगी और इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगी। अब इसका ग्राफ भी बनता है भाई, वो देख लो, प्यारा सा ग्राफ बनता है। ये सब आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, इसीलिए बता रहा हूँ एक एक पॉइंट। ये आपका आर है मान लो, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आर इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। पक्का? आपने बोला ठीक, मैंने बोला बिल्कुल ठीक। कैसे डिक्रीज होगी? स्क्वायर टाइम्स है। तो बच्चा ये ऐसे डिक्रीज होगी। नहीं, इसको टच मत कराना, रिड्यूस कर देना लाइक दिस, ऐसे, इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर टाइम्स के फॉर्म में रिड्यूस होती है आर इंक्रीज होने पर। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। क्लियर? तो इसका ग्राफ भी एग्जाम में आ जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। बोलो, यहाँ तक कहानी सभी को क्लियर है? कोई बच्चा ऐसा जिसको दिक्कत समस्या परेशानी तो बताए जल्दी से। एनीवन? किसी को डाउट? जल्दी से बताओ, कमेंट करो फटाफट, देख रहा हूं। नहीं है? पक्का? क्लियर एकदम अच्छे से? तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब आ जाओ इसके छोटे छोटे क्वेश्चन 0.5 मार्क्स वाले, वो जल्दी से देख लेते हैं। ये रहा, इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। फॉर्मूला, तो इसके दो फॉर्मूले हैं। कौन कौन से? पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, एन कैप लगा दे डायरेक्शन के लिए, है ना बच्चा? ये आपका मैग्नीट्यूड है और ये आपकी डायरेक्शन है। ओके। सेकंड, एसआई यूनिट क्या है? फोर्स न्यूटन, क्यू चार्ज कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, खत्म। सीजीएस यूनिट, न्यूटन को कर दो डाइन और कूलाम को कर दो स्टेट कूलाम, हो गया। ठीक है, न्यूटन को कर दिया डाइन, कूलाम को कर दिया स्टेट कूलाम, सीजीएस। डायमेंशन फॉर्मूला बहुत आसान भाई, न्यूटन mlt-2। अरे यार, ऐसे बोलोगे कि नहीं आता? अरे प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन मतलब mlt-2, कूलाम मतलब at। तो ऊपर चले जाओ, mlt-3a-1, खत्म। तो क्या लिखोगे यहाँ? सर हम लिखेंगे mlt-3a-1। ये आपका बन गया डायमेंशन। क्लियर?
हाँ या ना, जल्दी से बताओ। एकदम ठीक। आपने बोला ठीक, मैंने बोला बिल्कुल ठीक। क्वांटिटी कैसा है? साफ साफ दिख रहा है सर, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, डायरेक्शन किधर होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बच्चा अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर निकलेगी। दैट मीन्स आउटवर्ड। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर आएगी। दैट मीन्स इनवर्ड। बात क्लियर? आपने बोला ठीक, मैंने बोला बिल्कुल ठीक। बोलो, यहां तक कहानी समझ में आ गई? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर निकलती है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनवर्ड आती है। ओके, तभी आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाएंगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये चीजें याद कर लेनी है, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं या किसी क्वेश्चन के साथ अटैच करके दी जा सकती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। खत्म। बोलो ठीक, बढ़िया, कोई दिक्कत समस्या नहीं? चलो आज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बच्चा वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं आपको, क्योंकि इतना ज्यादा आता भी नहीं है कुछ खास। बस इतना सा जान लो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि उसके पास फील्ड लाइंस है और वो फोर्स पर डिपेंड करता है, तो फोर्स एक वेक्टर है, तो फील्ड भी एक वेक्टर होती है। ठीक है, फॉर्मूले से आपको बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर एन कैप, या फिर आप इसको देखें क्यू नॉट। तो बच्चा क्यू नॉट पर तो डिपेंडेंसी होती ही नहीं है, डिपेंडेंसी किस पर है? फोर्स पर। तो फोर्स एक वेक्टर है, तो ये भी एक वेक्टर। और इसकी एक डायरेक्शन होती है, हर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन है। मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव से फील्ड हमेशा बाहर निकलती है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकलती है, रैंडम नहीं भागती फील्ड। निगेटिव पर फील्ड अगर अंदर आ रही है, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रही है, डिफाइन करते हैं हम लोग डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन के फील्ड नहीं हो सकती, चाहे इलेक्ट्रिक हो, चाहे मैग्नेटिक हो, कैसे भी फील्ड हो, डायरेक्शन कंपलसरी है। तो वेक्टर फॉर्म में हम उसको ऐसे ही लिख देते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हमने आपको कूलाम सर का वेक्टर फॉर्म सिखाया था कि कैसे आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट आप बना सकते हो। इसका आता भी नहीं है एग्जाम में, वेक्टर फॉर्म बना के दिखाओ, नहीं आता। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये इसका वेक्टर फॉर्म है। बोलो क्लियर? दिक्कत समस्या? एकदम। चलें आगे, आ जाओ भाई। वेक्टर फॉर्म के बाद अगला पार्ट आता है बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये अच्छा क्वेश्चन। अभी तक आप क्या देख रहे हो? एक सोर्स, एक टेस्ट, एक सोर्स, एक टेस्ट। अगर दो से ज्यादा चार्ज आ गए तो क्या होगा? ये ट्रिक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस हैं फ्री स्पेस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करेगी, वो चीज आपको देखनी है। तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, आपको दिमाग में रखने सिर्फ दो। क्या रखने भैया? दो। और ये क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर। तो बाकी के क्या होंगे? वेक्टरली ऐड। नहीं आया? सुनो 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 सुनो। Q1, Q2, Q3, Q0, ये मान लिया। ठीक है, ये Q1, Q2, Q3 ये सोर्स चार्जेस हैं, और Q0 हमारा क्या है? टेस्ट चार्ज। आपने बोला ठीक, मैंने बोला बिल्कुल ठीक। अब बच्चा सुनो, Q1 जो इस पर फील्ड बना रहा होगा, फील्ड का इफेक्ट लगा रहा होगा, वो होगा आपके पास E1 होगा, बिल्कुल ठीक। Q2 जो इस पर फील्ड लगा रहा है, वो होगी E2, है ना? और Q3 जो इस पर फील्ड लगा रहा है, वो है E3। अब तीन फील्ड आ गई। आपको पता है फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या करना है? तीनों को ऐड करना है। लेकिन क्या डायरेक्ट? नो।
कैसे ऐड करेंगे बच्चा? वेक्टर एडिशन करेंगे। तो सीधा सा बात है, E1 इज इक्वल टू, ये किस डिस्टेंस पे है? मान लो भाई ये R1 पे है, ये R2 पर है और ये R3 पर है। ऐसे अलग अलग डिस्टेंस है सबकी, ठीक है। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन है सभी में, और ये आपके पास हो जाएगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, है ना। E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 स्क्वायर R2 कैप, है ना। ऐसे ही अगर आपके पास n हो तो En इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई Rn स्क्वायर Rn कैप। क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। कौन रोक सकता है आपको, बताइए। सब अपने अपने डिस्टेंस पर हैं, सबका अपना अपना सोर्स चार्ज है, सबकी अपनी अपनी फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको निकालना है क्या? सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि इनका नेट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे? इनको वेक्टरली ऐड करेंगे बेटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? देखो, सॉरी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस कहां तक? अप टू En तक भाग जाइए। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, बहुत आसान। तो ई नेट इज इक्वल्स टू क्या बनेगा भाई? यहां से सबको पता है कि मैग्नीट्यूड तो सबका ऑलमोस्ट सेम आ जाता है। क्या चीज कॉमन आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है ना। ओके सर, पहले वाले में क्या है? Q1 बाई R1 स्क्वायर R1 कैप, Q2 बाई R2 स्क्वायर R2 कैप, प्लस Q1 बाई Rn स्क्वायर Rn कैप। यही तो है, बाकी तो कॉमन है, ये तो सब में कॉमन है, भगा दो बाहर। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? ई नेट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जरा देखो, इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ के पास बचाएगा QI RI स्क्वायर RA कैप। क्या कुछ ऐसा नहीं लिख सकता हूं मैं? बताओ, प्योर मैथ है बेटा। आप I की वैल्यू 1 रख दो, फर्स्ट टर्म मिल गया। I की वैल्यू 2 रख दो, सेकंड टर्म में गए। I की वैल्यू 3, थर्ड। I की वैल्यू कहां तक? n तक। तो बेटा nth, खत्म हो गया, सिंपल सा। बोलो क्लियर? तो ये आपके पास है सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। करना क्या है? मल्टीपल चार्जेस है, सबकी वजह से एक टेस्ट चार्ज पर फील्ड निकालना है। तो सबको वेक्टरली ऐड करिए, आंसर घर ले जाइए। कोई टेंशन नो, समस्या नो, खत्म हो गया सवाल। बोलिए क्लियर, हाँ या ना? पक्का ना? तो बस आज के लिए इतना ही सीखना था थ्योरी में। तो आज की थ्योरी में आपने क्या क्या सीखा? आपने सीखी पहली चीज कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो एक इनविजिबल ऑरा किसी चार्ज के चारों ओर, वो भी पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, वो चार्ज के ऊपर है। तो वो जो ऑरा बनता है, उसकी वजह से जो टेस्ट चार्ज उसमें आता है, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो वो जो ऑरा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर उसकी इंटेंसिटी कैसे पता करेंगे? उसके लिए मैथमेटिकल टर्म्स यूज करें हमने, E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। वहां पर हमने फॉर्मूला बनाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज Q बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ सोर्स चार्ज पर और उससे टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, उन दो फैक्टर्स पर ही डिपेंड करती है, बाकी किसी पर नहीं। देन हम लोगों ने बात किया कि भाई वेक्टर फॉर्म इसका क्या होता है, और लास्ट में जाना कि मल्टीपल चार्जेस की वजह से फील्ड कैसे निकालते हैं। बस इतना सा आज के सेशन में आपको सीखना था। फील आया? बढ़िया से बताओ फटाफट। फील आया पक्का? तो आपको होमवर्क में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन दे रहे हैं,
ये क्वेश्चंस मैं चाहूँ तो यहाँ भी सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन नहीं करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मेहनत करें। क्वेश्चन 2 ही 3 है, शायद 2 ही हैं, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन हैं। अगर आपने चीटिंग किए बिना दिमाग लगा कर इसे सॉल्व कर दिया, तो मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। और नहीं कर पाएँगे तो भी आप बता दीजिएगा टेलीग्राम पर या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर इन 2 के आंसर बता दीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में इन 2 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेकर सबसे पहले आऊँगा, देन आगे चीज़ें करेंगे। पक्का? प्रॉमिस करो कि आप सॉल्व करोगे खुद से एक बार, ठीक है? खुद से ट्राई करिएगा, नहीं तो फिर हम आपको इन दोनों का सॉल्यूशन ज़रूर बताएँगे। ओके, पक्का प्रॉमिस? तो भई या ये होमवर्क है और इस होमवर्क को करना कंपल्सरी है, मिस मत करिएगा। बाकी जो नए बच्चे हैं वो वेदा के साथ ज़रूर जुड़ जाएँ, क्योंकि वेदा पर आपको अनलिमिटेड फीचर्स मिल रहे हैं, हमारे ऐप के थ्रू भी और यूट्यूब पर भी। तो ऐप अगर अभी तक आपके पास नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, क्लिक करके जॉइन कर लीजिए फटाफट, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट आपको ऐप पर हमारे साथ मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर पहली बार जुड़े, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इंस्टा पेज पर हमें फॉलो करना मत भूलें, क्योंकि वहां पर भी नॉलेज बूस्टर आपको रेगुलर मिलते रहते हैं। साथ में टाइम टेबल नोट कर लीजिए, क्लासेस मिस मत करिएगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो आसानी से। तो लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अब आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों का आंसर निकाल के रखें। नहीं आए तो मुझे बताएं। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताओगे तो आपको सबसे पहले यही सॉल्यूशन कराऊंगा, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। हैविंग सॉरी हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर। बाय बाय।